आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम जितने भी डूबने वाले वाक्य हैं, जैसे प्यार में डूबना, नशे में डूबना, यादों में डूबना, पढ़ाई में डूबना, पानी में डूबना, ऐसे ही और भी वाक्य की स्टडी करेंगे। इस क्लास से आपको बहुत अच्छी इंग्लिश सीखने को मिलेगी और बहुत ही डिटेल में मिलेगी। यदि यह क्लास स्किप करोगे तो इंग्लिश के बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर मिस कर दोगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। मोहन पानी में डूब गया। वो पानी में डूबने जा रहा है। वो क्यों पानी में डूबा होगा? मैं भी नदी में डूब सकता था। वह भी पानी में डूब जाएगा। इन सब वाक्य में डूबना शब्द आया है। इस शब्द के लिए इंग्लिश में ड्राउन वर्ब का यूज होता है, जैसे मोहन पानी में डूब गया। तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन ड्राउन्ड इन द वाटर। वो पानी में डूबने जा रहा है। यहाँ जा रहा के लिए गोइंग का यूज होगा तो इंग्लिश होगी ही इज गोइंग टू ड्राउन इन द वाटर। वो क्यों पानी में डूबा होगा? यहाँ पर कल्पना की जा रही है। कल्पना करने के लिए मॉडल वर्ब वुड का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी व्हाई वुड ही ड्राउन इन द वाटर। मैं भी नदी में डूब सकता था। यहाँ पर कोई भी काम हो सकता था, पर नहीं हुआ तो इस सकता था या सकती थी के लिए इंग्लिश में कुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी आई कुड हैव ऑल्सो ड्राउन्ड इन द रिवर। वो भी पानी में डूब जाएगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी ही विल ऑल्सो ड्राउन इन द वाटर। इस प्रकार हम डूबना के लिए ड्राउन वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे। जहाज समुद्र में डूब गया। कल सुई पानी में डूब गई थी। नाव नदी में डूब जाएगी। गिलास रोज मटके में डूबती है। इन सब वाक्य में डूबना शब्द आया है, तो इस डूबना शब्द के लिए सिंक वर्ब का यूज होगा। ध्यान दो इधर, जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो ड्राउन वर्ब यूज होती है, और जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो सिंक वर्ब का यूज होता है। और टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब हमेशा बदलती रहती है, जैसे जहाज समुद्र में डूब गया। तो इसकी इंग्लिश होगी द शिप सैंक इन द सी। कल सुई पानी में डूब गई थी। तो इसकी इंग्लिश होगी द नीडल सैंक इन द वाटर येस्टरडे। नाव नदी में डूब जाएगी। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द बोट विल सिंक इन द रिवर। गिलास रोज मटके में डूबती है। तो इसकी इंग्लिश होगी द ग्लास सिंक्स इन द पॉट एवरी डे। इस प्रकार हम कोई वस्तु पानी में डूबने के अर्थ में सिंक वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो गम में डूब गया। वो गम में डूबा हुआ है। वो रोज गम में डूब जाता है। वो प्यार में डूब गया। मोहन पढ़ाई में डूब गया है। इन सब वाक्य में गम में डूबना, प्यार में डूबना और पढ़ाई में डूबना शब्द आए हैं, पर यहाँ पर वास्तविक में कोई पानी में डूब नहीं रहा है, बल्कि बोला गया है कि गम में डूब गया, प्यार में डूब गया और पढ़ाई में डूब गया है। तो इन सब शब्दों के लिए इंग्लिश में इमर्स वर्ब का यूज होगा, जैसे वो गम में डूब गया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इमर्स्ड इन सॉरो। वो गम में डूबा हुआ है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज इमर्स्ड इन सॉरो। वो रोज गम में डूब जाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही गेट्स इमर्स्ड इन सॉरो डेली। वो प्यार में डूब गया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इमर्स्ड इन लव। वो प्यार में डूबा हुआ है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज इमर्स्ड इन लव। वो पढ़ाई में डूब गया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इमर्स्ड इन स्टडीज। पूनम पढ़ाई में डूबी हुई है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम इज इमर्स्ड इन स्टडीज। इस प्रकार हम गम में डूबना, प्यार में डूबना और पढ़ाई में डूबना के लिए इमर्स वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो नशे में डूबा हुआ है। वो नशे में डूब गया। वे रोज नशे में डूब जाते हैं। इन सब वाक्य में नशे में डूबना शब्द है, तो इस शब्द के लिए इंग्लिश में इंटॉक्सिकेट वर्ब का यूज होता है, जैसे वो नशे में डूबा हुआ है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज इंटॉक्सिकेटेड। वो नशे में डूब गया। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इंटॉक्सिकेटेड। वे रोज नशे में डूब जाते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी दे गेट इंटॉक्सिकेटेड एवरी डे। इस प्रकार हम नशे में डूबने के लिए इंटॉक्सिकेट वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वह यादों में डूब गया। वह यादों में डूबा हुआ है। वह रोज यादों में डूब जाता है। इन सब वाक्य में यादों में डूबना शब्द आया है, तो इसके लिए इंग्लिश में लॉस्ट इन मेमोरीज का यूज होता है, जैसे वो यादों में डूब गया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही गॉट लॉस्ट इन मेमोरीज। वह यादों में डूबा हुआ है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज लॉस्ट इन मेमोरीज। वो रोज यादों में डूब जाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही गेट्स लॉस्ट इन मेमोरीज एवरी डे। इस प्रकार हम यादों में डूबने के लिए लॉस्ट इन मेमोरीज का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो कर्ज में डूब गया। वो कर्ज में डूबा हुआ है।
इन वाक्यों में कर्ज में डूबना शब्द आया है, तो इस शब्दों के लिए इंग्लिश में fall into debt का यूज होगा। जैसे वो कर्ज में डूब गया, तो इसकी इंग्लिश होगी he fell into debt। वो कर्ज में डूबा हुआ है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे he is fallen into debt। इस प्रकार हम कर्ज में डूबने के लिए fall into debt का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। सिक्का पानी में डूब गया। मेरे उधार दिए हुए पैसे डूब गए। मेरे व्यापार में लगा हुआ पैसा डूब गया। मैंने सिक्के खो दिए। ये सब वाक्य अलग अलग है, इनको वाक्य के साथ ही समझेंगे। सिक्का पानी में डूब गया। सिक्का एक प्रकार की वस्तु ही है, तो वस्तु के डूबने के लिए सिंक वर्ब का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी द कॉइन सैंक इन द वाटर। मेरे उधार दिए हुए पैसे डूब गए। यहाँ पर वास्तव में पैसे पानी में नहीं डूबे हैं, पैसे उधार दिए गए थे तो वापस नहीं मिले, तो सिर्फ बोला गया है कि मेरे उधार दिए हुए पैसे डूब गए। तो इसकी इंग्लिश होगी माई लोन्ड मनी हैज लॉस्ट। मेरे व्यापार में लगा हुआ पैसा डूब गया। यहाँ पर भी वास्तव में पैसे नहीं डूबे हैं, यहाँ पर पैसे भी व्यापार में लगाए गए थे पर व्यापार से लाभ नहीं हुआ, तो सिर्फ बोला गया है कि मेरे व्यापार में लगा हुआ पैसा डूब गया। तो इसकी इंग्लिश होगी माई इन्वेस्टेड मनी इन बिजनेस हैज लॉस्ट। मैंने सिक्के खो दिए। यह वाक्य इसलिए लिया गया है कि ऊपर के दो वाक्य में लूज वर्ब को कारण के साथ डूबना के लिए यूज किया गया है, पर यहाँ पर लूज वर्ब को खोना के लिए यूज होगी, तो इंग्लिश होगी आई लॉस्ट कॉइन्स। इस प्रकार हमने आज जितने भी प्रकार के डूबने के वाक्य बनते हैं उनकी सबकी बारी बारी से इंग्लिश बनाई। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई डाउट हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो क्लास को रिपीट करके देखें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज सपोर्ट मी।